हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सेहतमंद होंगे। आज मैं बहुत खुश हूं किस बात पर कि हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब, पाक आर्मी के जनरल, हमारे काबिल एहतराम आसिम मुनीर साहब ने एक तकरीब में खिताब करते हुए फरमाया कि मुल्क इस्लामी मुल्क है। इट इज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो एक जनरल्स एस्टेब्लिशमेंट पाक आर्मी का ये एक्सेप्ट करना कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। एक तकरीब में खिताब करते हुए उन्होंने फरमाया कि चूँकि ये इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो इसके अंदर मुजरिमों को वही सज़ा मिलनी चाहिए जो कुरान में लिखी हुई है। जैसे सूरह माइदा आयत नंबर 38, चोरी करने वाला मर्द चोरी करने वाली औरत के हाथ काटो। इसी तरह उन्होंने फरमाया कि मुआशरे की इस्लाह के लिए सूरह नूर आयत नंबर 2 क्या फरमाया? जानी मर्द और जानी औरत को जुर्म साबित होने पर वो सजा दी जाए जो सूरह नूर आयत नंबर 2 की रोशनी में 100 कोड़े मर्द को और 100 कोड़े औरत को लगाने हैं। तो इसी तरह जनाबिल जबर, बच्चों के साथ बदकारी के लिए सजा संसार है। अब होना तो ये चाहिए, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है हमारे पार्लियामेंट को, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है हमारे सेनेटर्स को, हमारे सेनेट को, और कम आउट, कम फॉरवर्ड। आई रिक्वेस्टेड द उलमा कराम, मशाइख, इस्लामिक स्कॉलर्स और दीन का दर्द रखने वाले और रायवेंट, हमारी जमात काबिल एहतराम तबलीगी जमात, तबलीग का दर्द रखने वाले, तो उसके साथ साथ आज ये नई अमेंडमेंट के ऊपर ग्रीन सिग्नल हमारे कमांडर जनाब काबिल एहतराम जनाब आसिम मुनीर साहब ने दे दिया है। लिहाजा अब हमने कोशिश करनी है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने पार्लियामेंटेरियन से कि वो कुरानी शरई सज़ाओं का बिल पार्लियामेंट के अंदर मूव करें कि मुजरिम को जुर्म साबित होने पर वो सजा दी जाए जो हमारे कुरान पाक में दर्ज है। और ये कुरान पाक ऐसी मशवरा है जिसके अंदर हर जुर्म की सजा दर्ज है। कोई सजा ऐसी नहीं, कोई जुर्म ऐसा नहीं जिसकी सजा कुरान पाक के अंदर दर्ज ना हो। और नाज़रीन, मैं आपको कहता चलूं कि कुरान पाक के अंदर कैद और कैद बामुशक्कत की सजा जिस वक्त अदालतें दे रही हैं, कुरान से साबित नहीं है। कुरान में ये सजा दर्ज नहीं है कि किसी को कैद और कैद बामुशक्कत की सजा दी जाए। इस कुरान पाक के अंदर ये सजा दर्ज नहीं है। कैद और कैद बामुशक्कत की सजा कुरान करीम से साबित नहीं है। लिहाजा चूंकि कुरान करीम के अंदर हर जुर्म की सजा दर्ज है और हर जुर्म की सजा सरेआम जिस्मानी सजा है। तो आज ज़रूरत है इस बात की, ज़रूरत है चोरी और डाका को रोकने की। ज़रूरी है कि हमारी सोसाइटी में किस कदर ज़ना आम हो चुका है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो आज मैं इतना खुश हूँ और बहुत मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी पाक आर्मी को, अपनी पाक एस्टेब्लिशमेंट को कि उन्होंने इसके बारे में सीरियसली सोचा है और एक तकरीब के अंदर अपने खिताब में भी उन्होंने फरमाया है। तो अब हमारे जो नीचे वाला तबका है, जो हमारी सेनेट है, जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारे पार्लियामेंटेरियन के कानूनदान है, मिनिस्टर ऑफ लॉ है, तो उसको ये चाहिए कि आप कुरानी शरई सज़ाओं का सदारती जारी करवाने के लिए एक बिल मूव करें। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि दस्तूर पाकिस्तान
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान चैप्टर 9 पेज 145 में ये लिखा हुआ है। और वो जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी और आईन पाकिस्तान के पेज 1 के ऊपर जो दर्ज है कि हाकमियत अल्लाह की, बादशाह अल्लाह का, और तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन वो होंगे जो कुरान पाक के अंदर दर्ज हैं। लिहाजा व्यूअर्स, दिस इज द सोल्यूशन। कुरान इज द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमैनिटी इन पाकिस्तान। Do you know that Quran is not book of worship? Quran is a book of law. Quran is a book of rules and regulations. Quran is a book of old nation stories. कौम आद, सूरह कमर, कज़्ज़बत कौम लूत, कज़्ज़बत कौम समूद, कज़्ज़बत आले फ़िरऔन, कज़्ज़बत कौम नूह। इन सब कौमों ने कुरानी अहकामात को झुटलाया, तो उनके ऊपर सूरह कमर पढ़ने वर्ष नंबर 22, 32, 40, 17 एक्सेट्रा, तो करीब कट इन 4 कौमों पर जो अजाब आया उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो लिहाजा इससे पहले कि पाकिस्तान के अंदर वो वक्त आए कि हम पर आसमान से अजाब नाज़िल हो जाए, क्योंकि अभी आपको पता है कि रशिया ने भी धमकी दे दी है वर्ल्ड को कि आई विल यूज द एटम बम, आई विल यूज द केमिकल्स एटसेट्रा, ही विल यूज द बम ब्लास्ट ऑफ केमिकल्स डेवलपमेंट, एटम बम, मिसाइल, एटमी मिसाइल्स यूक्रेन पर वो फेंकने की तैयारी कर रहा है, उसने बता दिया है और उसने तंबीह कर दी है कि मैं अब यूरोप के ऊपर एटमी मिसाइल फेंकूंगा। तो हम कोई दूर नहीं है। अभी पिछले दिनों मौतबी पाकिस्तान में रशिया का प्रेसिडेंट आए हुए थे और कुछ मुआहदे भी हुए नवाज शरीफ के साथ और शहबाज शरीफ के साथ। तो व्यूअर्स, हमें सोचना है, पार्लियामेंटेरियन को सोचना है, उलमाए कराम को सोचना है, मशाइख को सोचना है। और कल जुम्मतुल मुबारक है, मैं उलमाए कराम से, तमाम खतीबों से, जो बड़े बड़े मस्जिदों के अंदर खतीब हैं जिन्होंने जुमे का खुतबा देना है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि जुमे के खुतबे के अंदर कुरानी शरीफों को उजागर करने के लिए अवाम को बताएं कि ये सजाएं कुरान पाक के अंदर लिखी हुई है। बच जाओ, रुक जाओ, अदरवाइज दुनिया में तो ये सजाएं हैं, जब तुम मरोगे, जब तुम आखिरत में जाओगे तो वहां क्या हशर होगा आपका, वहां क्या हशर होगा आपका। और वो आग कितनी बड़ी आग है, अल्लाह पाक की भड़काई हुई आग, उसमें जब फेंका जाएगा तो ये सारा जिस्म तुम्हारा जल जाएगा, तुम्हारी हड्डियां जल जाएंगी और उसके ऊपर फिर क्या होगा, ये नहीं कि जल के खत्म हो गया, फिर दोबारा इसके ऊपर गोश्त पोश का लिबास पहनाया जाएगा और फिर दोबारा इसको वो सज़ा मिलती रहेगी, ताबत ये मिलती रहेगी। लिहाजा कम बैक फ्रॉम द सिन, कम फॉरवर्ड टू द ह्यूमैनिटी, come forward to solve our society problems. Do you know that how to control the criminal activities? Tell me how. Instead of punish the criminals in the light of Quran accordingly, because Quran is the solution and Quran has a solution to the problem of humanity in Pakistan. But not only in Pakistan, but all over the Islamic world and all over the world. Think about the Torah. Think about Surah Ma'idah, verse number 44, 47, 45.
वर्स नंबर 33-38 ऑफ सूरह माइदा, उसके अंदर तौरा से ट्रैवल करके सनाएं आई हुई हैं। सूरह माइदा का रुकू नंबर 7 पढ़े। क्या लिखा है? कान के बदले कान, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, दांत के बदले दांत और सर के बदले सर। क्लियर कट उसके अंदर लिखा है। और जख्म के बदले जख्म। तो इस चीज को पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट करवाने की जरूरत है। थिंक थिंक थिंक, कम फॉरवर्ड कम फॉरवर्ड कम फॉरवर्ड, डू द नीडफुल, डू द नीडफुल अकॉर्डिंग टू कुरान, accept the Quran, Quranic rules and Quranic regulations। कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, कुरान एक मुकम्मल जिंदगी है। तो अभी आप देख लें कि 75 ईयर्स पाकिस्तान को बने हो चुके हैं और अभी तक मुआशरे का बिगाड़ वहीं का वहीं है, और दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर जो है बिगाड़ आता जा रहा है, और क्राइम्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो हाउ टू कंट्रोल द क्रिमिनल एक्टिविटीज? हाउ? टेल मी हाउ? कुरान इज द सोल्यूशन। कुरान के अंदर इसका हल मौजूद है, कुरान के अंदर इसका हल मौजूद है। कुरान को पढ़ो तर्जमे के साथ। और सूरह ताहा आयत नंबर 124, 125, 126 लिखा हुआ है कुरान पाक के अंदर। लिखा हुआ है क्या? जो लोग कुरान को समझ के साथ नहीं पढ़ते अपनी मादरी ज़बान में, अपनी लैंग्वेज में, चाहे वो उर्दू है, पश्तो है, फारसी है, या सराइकी है, या पश्तो है, तो उनको बरोज़े क़यामत कब्रों से अंधा उठाया जाएगा और इस दुनिया के अंदर उनकी जिंदगी तंग कर दी जाएगी। सूरह ताहा खोलो, आयत नंबर 124, 125 और 26 पढ़ लो, खुद पढ़ लो। देवबंदी हजरत अपना बेशक पढ़ लें, मौलाना अशरफ अली थानवी का, बरेलवी हजरत खुद पढ़ लें, अहमद शाह खान बरेलवी का, और हमारे अहल हदीस भाई और हमारे अहल तशरीह भाई जूनागढ़ी का पढ़ लें। कोई भी उनका जो उनका माइंड बनता है, कोई भी कुरान का तर्जमा ले ले और उसको स्टडी करें, उसको पढ़ें, और उसके मुताबिक आपको हर चीज़ साफ एंड क्लियर और वाज़ेह नजर आ जाएगी। अब तो आर्मी चीफ भी आपके साथ है। सो वियर्स, खुदा पैमान, अल्लाह पैमान, विश यू गुड लक। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, और पाकिस्तान पाइंदाबाद। हैव ए नाइस डे। खुश रहें, अल्लाह आपको खुश रखे और अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।